हाय गाइस, मैं वरुण त्यागी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक बार न्यू काइगर फेसलिफ्ट 2025 को लेके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रेनो ने लॉन्च कर दिया है फेसलिफ्ट मॉडल रेनो काइगर का 2025। दोस्तों, एक शुरुआत है रेनो की रीथिंक के द्वारा, ताकि नए नए कस्टमर हमारे साथ अटैच होते रहें। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रेनो काइगर फेसलिफ्ट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपको नहीं पता है। सबसे पहले जब भी हम कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं डेमो के दौरान, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कस्टमर को कौन सा वेरिएंट सूट करता है, कौन सा कलर सूट करता है, वो हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। अभी वो कौन सी कार ड्राइव कर रहा है, इवन एक तरीके से हम उसकी पूरी नीड एनालिसिस कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू। हाय गाइस, मैं वरुण त्यागी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक बार न्यू काइगर फेसलिफ्ट 2025 के साथ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मार्केट में आ चुकी है रेनो काइगर फेसलिफ्ट 2025 विथ जीएसटी बेनिफिट के साथ। अगर आप कार की बुकिंग करते हैं अब और हैं 22 सितंबर के बाद, यानी कि ड्यूरिंग नवरात्रा, तो आपको जीएसटी का पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, एक बार बात कर लेते हैं फेसलिफ्ट मॉडल की, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं विंडशील्ड के लिए, तो एक बहुत बड़ी विंडशील्ड दिखती है आपको, जिससे विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। साथ ही साथ आपको मिलते हैं 2 वाइपर जैक, जिससे आपका वाटर विंडशील्ड पे जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बोनेट की, तो रोबोस्ट डिज़ाइन के साथ ही आपको मिलता है, जिसके अंदर जो लाइनिंग है वो इसकी लुक को इन्हांस कर देती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कार एक ऐसी कार है जो रिच न्यू लोगो के साथ मिलती है। साथ ही साथ आपको मिलती है न्यू ग्रिल। अगर हम बात करते हैं तो आपको मिलता है एलईडी डीआरएल, एलईडी लैम्प, एलईडी हेडलाइट, जो ट्राई ऑक्टा हेडलैम्प के साथ है, यानी कि प्योर विज़न। अगर प्योर विज़न की बात करता हूँ मैं, तो जब भी आप नाइट में सफ़र करते हैं तो आपको ऐसा ही व्यू आएगा जैसा कि आपको दिन में आता है, इसलिए इसको हम प्योर विज़न बोलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो आपको मिलता है एलईडी फॉग लैम्प, जो इसकी विजिबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस करा देता है जब भी आप नाइट में सफ़र करते हैं। अगर हम ग्रिल की बात करते हैं तो आपको मिलता है सिल्वर कोटेड बहुत बड़ी एक ग्रिल, जो इसकी लुक को स्पोर्टी बना देती है। साथ ही साथ आपको मिलता है एक एयर फ्लो के लिए पूरा एयर डैम, जो इसकी एसी की इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर हम बात करें 29% एयर ज़्यादा मिलती है इंजन को कूलिंग के लिए, जो कैबिन के अंदर 3% तक एसी की कूलिंग को और बढ़ा देती है। लोगों के जस्ट नीचे आपको मिल जाता है 360 व्यू कैमरा। इसके अंदर आपको मिलता है 360 व्यू, जो आपकी ड्राइविंग को और भी ज़्यादा स्मूथ और इन्हांस कर देता है। अगर हम बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो आपको मिलता है 16 इंचज़ का बहुत बड़ा अलॉय, और इसके साथ साथ आपको मिलती है साइड स्कर्टिंग, जो स्क्रैचेस से आपकी गाड़ी को ट्रैफिक के दौरान बचाती है। एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जो इसके अंदर गैप है टायर और बॉडी के बीच में, वो बहुत ज़्यादा है। तब कभी भी आपकी गाड़ी ब्रेकर या गड्ढे में आती है तो टायर आपकी बॉडी को टच नहीं करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो एक पियानो ब्लैक में मिल जाता है आपको बहुत बड़ा बेजिंग। साथ ही साथ आपको मिलता है ORVM विथ पियानो ब्लैक हेटर। ए पिलर आपको ब्लैक मिल जाता है, बी पिलर ब्लैक मिल जाता है, सी पिलर ब्लैक मिल जाता है, और जो आपको रूफ मिलती है वो टोटली ब्लैक मिलती है, जो स्पोर्टी लुक देती है कार को। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो ये है आपकी 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कभी भी ब्रेकर या गड्ढों में टच नहीं होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, तो आपको मिलता है इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंट स्ट्रोब लैम्प, स्पॉइलर, और साथ ही साथ आपको वाइपर। एलईडी टेल लैम्प आपको मिलता है सी सिग्नेचर के साथ, शार्प फिन एंटीना। उसके बाद आप देखते हैं आपको मिलता है एक न्यू लोगो विथ टाइगर की बेजिंग के साथ। वहीं अगर हम जो इसकी स्पोर्टी लुक को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। तो एक बार ये था एक रियर व्यू। एक बार हम अंदर से भी देख लेते हैं गाड़ी की किस तरीके की फीलिंग आती है। तो दोस्तों, एक बार इसका इंटीरियर की बात कर लेते हैं, स्पेस की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इस पे प्रॉपर्ली ठीक तरीके से बैठ पा रहा हूँ। जो मेरे नी है वो आगे वाली सीट में बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा गैप इसमें मिलता है। साथ ही साथ जो इसकी सीटें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छा है। पहली बार आई थिंक इस तरीके की स्पोर्टी गाड़ी में ही आपको नज़र आएगा, जिसके अंदर येलो कलर की स्टिचिंग आपको मिलती है। होने के बावजूद आपको इसमें
2 पर्सन के लिए हेड रेस्ट मिलता है, साथ ही साथ आपको मिल जाता है इसमें आर्म रेस्ट, रियर एसी मिलता है आपको, साथ ही साथ आपको मिल जाता है चार्जिंग पॉइंट भी। अगर हम इसके व्यू की बात कर लेते हैं तो पीछे सीट पे बैठ के इस पे व्यू आपको बहुत ही अच्छा नज़र आता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें मिलती है आपको यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, जिससे आप पावर विंडो को ऊपर नीचे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है डोर हैंडल, जो भी सिल्वर कोटेड का है। और जो ये फैब्रिक है, जो भी इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया हुआ है, वो बहुत ही फाइन लग रहा है आप देखने से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो एक बार बात कर लेते हैं ड्राइवर सीट पर बैठ के कि किस तरीके का व्यू इसमें मिलता है। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ड्राइवर सीट पर बैठने के साथ जो फीलिंग आ रही है वो जस्ट लाइक कॉकपिट डिजाइन की आ रही है। मतलब वंडरफुल इंटीरियर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। डुअल टोन में डैशबोर्ड है। और स्टोरेज की अगर मैं बात करता हूं तो अपर एंड लोअर 2 ग्लो बॉक्स मिलते हैं, जहां पे इस सेगमेंट में गाड़ियां एक ग्लव बॉक्स देने में भी कतराती हैं, वहीं आपको काइगर में मिल जाते हैं 2-2 ग्लो बॉक्स। साथ ही साथ आपको सेंटर कंसोल में भी स्टोरेज मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस स्टोरेज में आप अपना पर्स, फ़ोन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है ड्राइविंग सेंस मोड, जो आपको 3 स्टेज में ड्राइविंग का प्लेजर कराता है, इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल। जब भी कभी आप ट्रैफिक में हैं तो आप इको मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी जो ड्राइविंग कंडीशन है वो नॉर्मल है तो आप नॉर्मल व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कभी आपको लगता है थोड़ा सा स्पोर्टी है और रोड खाली है और हाईवे पे जा रहे हैं, तो आप स्पोर्ट मोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टीयरिंग की बात करते हैं तो बहुत ही छोटा स्टीयरिंग है, और जैसा स्पोर्टी कार के अंदर आता है, यहाँ पे आपको मिलता है स्टिचेस येलो कलर के साथ, 3 स्पोक में मिलता है आपका, और साथ ही साथ आपको मिलता है न्यू लोगो स्टीयरिंग पे। सारे कंट्रोल आपके स्टीयरिंग पे मिलते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है फ्लोटिंग म्यूजिक सिस्टम, जो एंड्रॉयड विद एप्पल कारप्ले के साथ आपको मिलता है। फ्लोटिंग इसलिए कि जो इसकी पोजीशनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक सीक्वेंस में दी हुई है। ड्यूरिंग अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, आपको नीचे ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा, आपकी विजिबिलिटी ड्राइविंग के टाइम पे बनी रहती है। अगर हम बात कर लेते हैं, इस स्टार्ट स्पोर्ट बटन यहाँ पे मिलता है आपको, क्रूज कंट्रोल मिलता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपके एसी के स्विचेस हैं। जो एक मेन चीज़ है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सीट आपकी वेंटिलेटेड सीट है। यहाँ से आप अपना ड्राइवर सीट एडजस्ट कर सकते हैं वेंटिलेटेड के लिए, यहाँ पे आप को ड्राइवर से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सारी जो ऑपरेटिंग है वो बहुत ईजी है, और जो इसकी पोजीशनिंग है वो बहुत ही ईजी मिलती है। तो दोस्तों, ये था एक व्यू आपके लिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, आप आएँ अपने गाज़ियाबाद रेनो के शोरूम पे। हमारी सेल्स टीम आपका वेट कर रही है। आपका दोस्त वरुण त्यागी।